भारत की राजनीति में एक समय था जब कुछ राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि केवल वह 2 सदस्यों की पार्टी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पार्टी आज भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने अपने 45 साल पूरे कर लिए हैं। इस सफर में बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेताओं ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज देश की सियासत में बीजेपी का दबदबा भी कायम है। जी हाँ, बीजेपी ने पिछले 11 सालों में केंद्र में सत्ता बनाई और लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत भी हासिल किया। आज बीजेपी करीब 15 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, जबकि 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में है। यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। यह कहानी उस पार्टी की है जिसने इतिहास को पलट दिया है। जानकारी के मुताबिक एनडीए का शासन देश की 70% आबादी पर है, लेकिन हिंदी भाषीय राज्यों में एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी आज तक अपने दम पर सत्ता की बागडोर नहीं संभाल पाई है, और वो राज्य है बिहार। बिहार में बीजेपी ने अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और यह पार्टी के लिए एक अधूरी चाहत बन गई है, जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में टीस की तरह बनी हुई है। वही बिहार में 1990 में बीजेपी के समर्थन से लालू यादव ने सत्ता संभाली थी, लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर नहीं मिला। 2000 में जब बीजेपी ने अधिक सीटें जीती तो भी पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, जो पार्टी की भविष्यवाणी और महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खा रहा था। बिहार की सियासत में गठबंधन की राजनीति और नेताओं के बीच आपसी तालमेल के बावजूद बीजेपी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। राजनीतिक जानकार इस स्थिति को विभिन्न तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई जननेता नहीं है। जिस राज्य ने लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं को जन्म दिया, वहां बीजेपी एक भी ऐसा नेता खड़ा न कर पाई जो जनता के लिए बीच या जनता की पहचान बना सके। बिहार में बीजेपी ने संगठन को मजबूत तो किया है, लेकिन उस संगठन ने जननेता खड़ा करने में कोई भी सफलता हासिल नहीं की है। दिलीप जायसवाल जैसे प्रयोग भी विफल रहे, जो राज्य में वैश्य वोटों को साधने का प्रयास करते थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत कम था। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत, आक्रामक और विजनरी नेता खड़ा करने की है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस या असम में हेमंता बिस्वा शर्मा। वहीं बिहार में बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए जो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे बड़े चेहरे के सामने खड़ा हो सके, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। बीजेपी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो चुका है। वहीं पार्टी को यशमैन की छवि से बाहर निकलकर बिहार में अपनी शर्तों पर सियासत करने के लिए एक प्रभावशाली नेता की जरूरत है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।